समाज को सुधारने में उनको हम लगातार सम्मानित भी कर रहे हैं, उनके साथ चर्चा भी कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में समाज सेविकों की क्या योगदान है, उनकी क्या भूमिका है, इस सत्र में हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे अंकित शुक्ला जी, खुशबू सोनी जी और सुरजीत सिंह जी, और मेरे सहयोगी आफाक हुसैन इस सत्र में उनके साथ मौजूद रहेंगे। मैं आफाक हुसैन से गुजारिश करना चाहती हूं कि वो मंच पर आएं और इस सेशन को इन मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएं, कंटिन्यू करें। आफाक। तो देखिए, लगातार हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं, और मैं सभी तीनों खास मेहमानों से गुजारिश करना चाहूंगी कि वो जल्दी से मंच पर आए। खुशबू सोनी जी भी मंच पर आए, अंकित शुक्ला जी भी मंच पर आए, और सुरजीत सिंह जी भी मंच पर आए, और अपनी अपनी जगह आप बैठ जाइए और अपने स्थान आप ग्रहण कीजिए। मेरे सहयोगी आफाक हुसैन भी पहुंच चुके हैं, और अब इस सत्र को हम कंटिन्यू कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं। आफाक। नमस्कार। इंडिया न्यूज़ के सबसे बड़े मंच कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, और मेरे साथ जो तीन मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका भी इस मंच पर स्वागत करता हूं। हमारे साथ सुरजीत सिंह जी हैं, जो कि समाज सेवी हैं, अंकित शुक्ला हैं, संकल्प ग्रुप ऑफ कॉमर्स के कॉलेज के आप डायरेक्टर हैं, और खुशबू सोनी हैं, जो कि आगर मालवा से हैं, गायनिक हैं, MBBS हैं, और इनकी उपलब्धि ये है कि इन्होंने अभी तक 2018 से इस 2024 तक तकरीबन 19,281 डिलीवरियां की हैं। वैसे इन्होंने कैसे की हैं, ये हम आने वाले अभी जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम बात करेंगे। इस सेशन की शुरुआत करूं उससे पहले मुझे एक गुरु नानक देव जी का किस्सा याद आता है। दरअसल क्योंकि हमारे साथ एक सिख जो है वो इस वक्त मौजूद हैं, तो किस्सा यूं है, आपने भी सुना होगा, सच्चा सौदा। दरअसल जब गुरु नानक देव जी को उनके पिता ने कुछ 20 रुपए दिए और कहा कि जाओ पुत्र और सच्चा सौदा करके लौटना, तो जब गुरु नानक देव जी बाहर निकले सच्चे सौदे की फिराक में, तो उन्हें कुछ संतों की टोली मिल गई, और संतों की टोली को उन्होंने देखा और सोचा कि क्यों ना मैं जो पैसे हैं ये इनमें तकसीम कर दूं, इनके साथ बांट दूं, और इसका कुछ जो है वो इनको दे के, और इससे बेहतर सच्चा सौदा कुछ होगा नहीं। और जब वो घर लौटे, उनके पिता से उनकी मुलाकात हुई, तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि पिताजी, मैं जो पैसे आपने मुझे सच्चा सौदा के लिए दिए थे उसका मैं सच्चा सौदा कर आया, और मैंने संतों में वो पैसे तकसीम कर दिए। तो दरअसल मैंने ये किस्सा इसलिए सुनाया क्योंकि इस पूरे सेशन में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समाज सेवा की भी बात होगी। जैसा कि आपने हमारे साथ सुरजीत सिंह हैं, इन्होंने जब मैंने इनसे बात की थी बैक ऑफ स्टेज, तो इन्होंने बताया था कि किस तरह ये रोज़ाना सैकड़ों लोगों को खाना खिलवाते हैं, ये कपड़ों के ज़रिए लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करते हैं। अंकित शुक्ला जी हैं जो कि अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं जो खुशबू सोनी है, उन्होंने किस तरह डिलीवरियां की होंगी, 19,281 डिलीवरीज, जैसा कि कैंप भी लगाती हैं। तो सबसे पहले अंकित शुक्ला जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। देखिए, जिस तरह से आप संकल्प ग्रुप ऑफ कॉलेज के डायरेक्टर हैं, तो ये सफ़र कैसा रहा, किस तरह से देखते हैं आप इन तमाम चीज़ों को, ट्रेनिंग्स को, हमारे प्रदेश की चिकित्सा को, और क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए आपके लिहाज से? देखिए, मेरा सफ़र अनूपपुर से नहीं, मेरा सफ़र पंजाब से शुरू हुआ। मैंने अपना पूरा एजुकेशन पंजाब में कंप्लीट किया। पंजाब में पूरा करने के बाद काफ़ी समय वहाँ पे जॉब भी की। इसके बाद लगा कि मुझे वहाँ से आकर के जहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं हैं वहाँ पे काम करना चाहिए। जो पहले से विकसित है, सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, सारी सुविधाएं हैं। हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं अभी सुविधाओं की कमी है, धीरे धीरे करके उनको पूरा किया जा रहा है। जो बच्चे पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए भोपाल आते थे, उनको वो व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे बच्चों को वो सब कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें उस जगह पे नहीं मिल पा रही थी। तो कहीं ना कहीं एक प्रयास है जिससे बच्चे को एक अच्छा शिक्षा के साथ साथ उसको हम रोजगार से जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं।
बहुत सारी कंपनियों के साथ में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ में एमओयू कर रहे हैं कि बच्चे जैसे ही निकलें उन्हें एक अच्छी जॉब मिल सके। कई जगह पे प्रयास करते हैं बच्चों को स्किल को बढ़ाया जा सके, जो चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही वो सब कुछ कहीं ना कहीं मिले। शिक्षा के साथ जहाँ तक हम देखें कि जैसे हम लोग पैरामेडिकल चला रहे हैं, पैरामेडिकल के कोर्सेस हैं, डिग्री के कोर्सेस हैं, प्रयास यही रहता है कि बच्चों को शिक्षा मिले जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। आज के समय में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बच्चा अपना अध्ययन पूर्ण करता है तो उसे जॉब मिलनी चाहिए, उसे अपने पैरों पे खड़े होने के लिए एक मौका मिलना चाहिए। और अगर मैं बस नहीं, कोई भी संचालक हो, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर बच्चा अध्ययन कार्य पूर्ण कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं जॉब के लिए भी आगे लेकर जाए। तो मेरा तो हमेशा से यही प्रयास रहा है कि शिक्षा और रोजगार दोनों को एक साथ लेकर चलना है, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ बेहतर करना है, एक अच्छा विकल्प तैयार करना है जिससे बच्चा आगे बढ़ सके। अंकित जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह आपने बताया कि आने वाले वक्त में भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है और बच्चों को अच्छी जॉब मिल सके, उनका भविष्य उज्जवल हो सके, इस ओर आपका काम है। लेकिन मैं एक बात आपसे अपील भी करना चाहूंगा और ये भी कहूंगा कि क्योंकि जो चिकित्सा क्षेत्र है वो मनुष्य सेवा का क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं आप ये शुरुआती दौर में ही उनके दिल में भी ये बात डालिए कि प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह है, लेकिन सेवा भी जो है वो बिल्कुल उसको जारी रखे, एक मन में भाव लेकर चलें। मैं खुशबू सोनी आपसे बात करता हूं दोबारा। दरअसल आप आगर मालवा से आती हैं और 19,281 आपने डिलीवरियां की हैं। तो अगर हम 2018 से 2024 तक के इस दौर की बात करें तो कुछ 4,000 से ज्यादा रोजाना की डिलीवरियां हुई होंगी। कि ये कैसे हुई? और साथ ही साथ जो आप कैंप करती हैं, आप जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आप कैंप करती हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती के रूप में आप इन सब चीजों को देखती हैं और क्या सुधार होने चाहिए, किन चीजों की जरूरतें हैं? जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडिया न्यूज़ और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, सम्मान दिया। इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट से 2 डॉक्टर्स को आपने बुलाया, ये गौरव की बात है हमारे लिए। 2018 से लेके अभी तक बहुत चैलेंजिंग फेस रहा है और बीच में तो कोविड के दौरान तो काफ़ी मुश्किल समय था वो। उस समय वहाँ पे सिर्फ मैं अकेली डॉक्टर थी पूरे जिले में, इवन नॉट इन पेरीफेरीज। वहाँ आगर मालवा में आप सिर्फ एक अकेली डॉक्टर थी सरकारी अस्पताल में? इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन मैटरनिटी। अच्छा। मतलब मैटरनिटी वाले उसमें न कोई वहाँ पे एलएमओ था, न कोई गायनेकोलॉजिस्ट था। इवन पेरीफेरीज में भी हमारे यहाँ मेडिकल ऑफिसर्स की कमी थी। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पोस्टिंग होती गई। हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी पेरीफेरीज में डॉक्टर्स हैं, बट अभी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कमी है डॉक्टर्स की। तो ऐसे में खुशबू जी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर आगर मालवा जो क्षेत्र है, जिला है, वहाँ पे प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होंगे, यहाँ पे मुश्किल कितनी जाती होगी? बहुत मुश्किल गई होगी इस दौर में तो आपको? काफ़ी मुश्किल समय था वो। उस समय सारे रेफरल भी वहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आते थे। 24/7 मैंने काम किया है वहाँ पे। छुट्टी उट्टी ली कि नहीं कभी? नहीं ली। 365 दिन लगातार काम करते रही। कोविड का दौर 365 था, days। इन्फेक्टेड होने का डर नहीं था? बहुत डर। इन्फेक्टेड हुई थी आप? बिल्कुल हुई थी। तो फिर उस दौरान कैसे काम किया? उस दौरान क्वारंटाइन रहे 15 डेज। इवन मेरी मदर एडमिट थी, मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हुई, काफ़ी कुछ मुश्किलें आई हैं, बट मेरी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा मुझे। 2020 का जो कोविड हमने देखा वो थोड़ा लाइट था। 2021 का जब हमने कोविड देखा तो बहुत भयावह था। बहुत भयावह था। ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा घर नहीं अछूता होगा जिस घर ने दुख ना देखा हो। इस दौरान बच्चों की डिलीवरी करना, उन महिलाओं को सुरक्षित रखना, तमाम इन्फेक्शन से जो है सेफ रखना, इसको किस तरह से जो है निभाया आपने? एक्चुअल में मेरा काम तो डिलीवरीज कराना है, तो मैं वहाँ पे हमेशा मेरे जितने भी पेशेंट्स होते थे उनको काउंसलिंग ही करती थी। इवन उनके साथ साथ उनकी फैमिली की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी अपने आप को स्ट्रांग रखना इस दौरान जरूरत थी और इसका भी काम आपने किया। आपको क्या लगता है, बड़ी चुनौती आपने देखी, आपको क्या लगता है किन चीज़ों की ज़रूरत है जो प्रदेश सरकार जिस पर काम कर सके, जो रोड मैप बनना चाहिए चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा का विकास होना चाहिए, उसकी ओर क्या सुझाव है आपका? क्या लगता है आपको? अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है। बहुत कुछ तो हमारे शासन ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है, इक्विपमेंट्स वगैरह दिए हैं, बहुत कुछ है। इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो अब काफ़ी अच्छा हो गया है। आगर मालवा में तो काफ़ी अच्छी सेवाएं
चल रही है, लेकिन उसके बाद भी अभी काफ़ी कुछ कमियां हैं जिसको हमें पूरी करना है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स की कमी अभी भी है हमारे पास, अभी भी हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है मैटरनिटी में। जाहिर सी बात है, जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जैसा आपने बताया कि एक आप अकेली डॉक्टर थी तो डॉक्टर्स की कमी होगी, तो डॉक्टर्स की कमी पूरी होना चाहिए, एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। सुरजीत जी, समाज सेवा के क्षेत्र में आप हैं, डॉक्टर सुरजीत सिंह लिखते हैं, तो डॉक्टर की उपाधि कैसे मिली पहले तो ये बताइएगा, और साथ साथ क्या अनुभव है समाज सेवा का, क्योंकि जब मैंने इस सेशन की शुरुआत की तो मैंने गुरु नानक देव जी का किस्सा भी सुनाया। अब आपकी बारी है। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं भी इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक सुंदर सा आयोजन यहाँ पे आयोजित किया, जिसमें विशेष करके भगवान के बाद जिसको मसीहा कहा जाता है उन सभी डॉक्टर्स को यहाँ पे सम्मानित कर और जाना कि क्या आज की जो मुसीबत परेशानियां हैं जिसको वो फेस कर रहे हैं आज के दौर में। और जैसा कि आपने गुरु नानक के नाम से इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है, तो मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर, मेरे को हॉनरी डॉक्टर मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, क्योंकि मैं विगत 2015 से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि समाज सेवा में आपका क्या तजुर्बा रहा है, तो मैंने कुल 47 कपड़ों से, यानी अपने ही घर से कुछ कपड़े निकाल कर और मैंने उन जरूरतमंदों को बांटना शुरू किया जिनकी शायद उनको जरूरत होती थी। क्योंकि हम देखते हैं हमेशा के दौर में कि हमारे घर में कई ऐसे महंगे कपड़े होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा नहीं पहनते और अनयूजली उसको फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। लेकिन कहीं ऐसा भी है, ऐसा वर्ग भी है जिसको उन कपड़ों की बहुत जरूरत है, यानी उतार फेंके जिस कपड़ों को हमने कभी, वो कपड़े पहन के कोई कितना खुश हो सकता है। तो मैं देखता था, तो जैसा कि आपने कहा गुरु नानक ने जो सच्चा सौदा किया वो बिल्कुल सही आपने कहा। और उसी तरह का काम हम खुशियों के ओटले के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म, जो ब्यावरा शहर, एक छोटी सा शहर है जो कि राजगढ़ जिले में पड़ता है, उस शहर में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म मैंने 2015 में शुरू किया था, जिस प्लेटफॉर्म का नाम रखा था मैंने खुशियों का ओटला, जहां पे किसी को खुशियां दी जा सकें। क्योंकि ओटला विगत हम मध्य प्रदेश में मालवी भाषा में हम लोग वो स्थान बोलते हैं जहां हम आराम के लिए या फिर शांति के लिए हम बैठ जाते हैं। तो वो ओटला, वो चबूतरा जब शुरू किया 2015 में, तो कुल 47 कपड़ों से वो सिलसिला मैंने शुरू किया, जो लगभग आज हम लोग लाखों की तादाद में वो कपड़े लोगों तक पहुंचा चुके हैं। और वो कपड़े हम जन सहयोग से हमें प्राप्त होते हैं। हम शुरुआती दौर में मैंने घर घर जाके वो कपड़े इकट्ठा करना चालू किए और वो कपड़ों को मैं इकट्ठा करता हूं। लोग कन्विंस होते हैं, लोग कपड़े वगैरह दे देते हैं बहुत आसानी से। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। शुरुआत में हमने जब हमने शुरुआत करी इसी थी, तो 1 साल लगभग हमें लोगों को घर घर जाना पड़ा। जब हम लोगों से कपड़े कलेक्ट करते थे तो तब लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, जागरूकता नहीं थी कि वो कपड़े भी किसी को दिए जा सकते हैं। कहीं ना कहीं देखते हैं हम लोग, अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हम उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। मेरा एक सवाल आपसे आखिरी ये है सुरजीत सिंह जी, ब्यावरा से आप आते हैं, आप समाज सेवा भी करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में किन चीजों की जरूरत है ताकि जो चिकित्सा है वो बेहतर हो सके? देखिए, जरूरत आज आमजन को जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि आज सरकार ने कई तरह की सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में दी हुई हैं। आज हम देखते हैं, अगर हम बाहर एक सोनोग्राफी भी कराते हैं तो लगभग 800 से 900 रुपए उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। लेकिन वही सुविधा सरकार ने हमारे लिए फ्री दी हुई है। लेकिन उस जागरूकता की जरूरत है, उस अवेयरनेस की जरूरत है कि जिसमें हम वहां तक पहुंच सकें, जिससे वो सुविधाएं हमें आज फ्री मिल सकते हैं। तो जागरूकता की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरजीत सिंह जी। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े थे, अंकित शुक्ला, सुरजीत सिंह, खुशबू सोनी। जैसा कि इन्होंने बताया कि समाज सेवा के क्षेत्र में जो है बहुत सारी विकल्प हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं जो करनी चाहिए। और जैसा कि खुशबू सोनी लगातार जो है डिलीवरियां कराती रही अकेली डॉक्टर होते हुए, अंकित शुक्ला जो कि चाहते हैं कि भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो विद्यार्थियों का चिकित्सा क्षेत्र में। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किताबें हम आपको भेंट करेंगे, यहाँ से किताबें जरूर लेके जाइए। धन्यवाद, थैंक यू।